खबर बता देते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। आपको बता दें कि 53 ग्रामों में नारायणपुर जिले में सम्मिलित करने का निर्णय का प्रस्ताव है, जो कि केंद्र में भेजा गया है। अधिकारियों को केंद्र सरकार से समन्वय करने के निर्देश दिए गए हैं। 53 गांव के वासी कर रहे थे काफी दिनों से मांग। कल बड़ी संख्या में इन गांव के वासी पहुंचे थे रायपुर। राज्यपाल से हुई थी आदिवासियों से मुलाकात। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को भेजा है प्रस्ताव। 53 ग्रामों को नारायणपुर जिले में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है, जिसका प्रस्ताव छत्तीसगढ़ ने केंद्र में भेजा है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो काफी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। राज्यपाल से आदिवासियों ने मुलाकात भी की। और खबर मुंगेली से, जहां पर पूर्व कैबिनेट खाद्य मंत्री वर्तमान मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले ने प्रदेश सरकार की धान खरीदी नीति को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पुन्नूलाल मोहले ने कहा कि चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए ऐसी सरकार को। न बारदाने की व्यवस्था, न तराजू बांट खरीदी की व्यवस्था का कुछ पता चल रहा अब तक। बता दें कि प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत भाजपा शासनकाल में 1 नवंबर से शुरू हो जाती थी। कांग्रेस की सरकार आने के बाद से 1 महीने अंतराल दिसंबर में धान खरीदी की गई, जिसको लेकर किसानों व कई संगठन के द्वारा विरोध भी हुआ। और इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर किसानों में इस वर्ष भी संशय बना हुआ है। असमंजस की स्थिति है और किसानों के हितवर्ती सरकार बता। केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खाले मुरवेन में पर्यटन की दृष्टि से क्षेत्र को विकसित करने के उद्देश्य से केशकाल विधायक संतराम नेताम के प्रयासों से मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति किए गए मिडवे प्रोजेक्ट में जिला प्रशासन द्वारा लगभग 100 एकड़ की जमीन में 7 करोड़ रुपए की लागत से मिडवे रिजॉर्ट का निर्माण कराया जा रहा है। और इस रिजॉर्ट का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया, जहां उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मेरे विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खाले मुरवेन में मुख्यमंत्री महोदय ने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की सौगात दी। सभा का ग्राम खाले मुरवेन का एक पावन धारा है, जिसमें 100 एकड़ के रकबे में एक रिसॉर्ट बन रहा है 7 करोड़ के लगभग का, जिसमें हम लोगों का एक प्लान है कि जो बाहर के आते हैं पर्यटकों के लिए ये पर्यटक स्थल बन रहा है। यहाँ पर सर्व सुविधा अनुसार उनके रुकने का, खाने का, पीने का और वोटिंग करने का, मतलब पूरा एक वीआईपी जो होटल बोले हैं अपन, वैसा यहाँ पर हम लोग सुविधा करवा रहे हैं। आने वाला समय में यहाँ पर हमारे जो कांकेर से लेकर भोपालपट्टनम से लेकर कोंटा तक ऐसा रिसॉर्ट हमको कहीं नहीं मिलेगा, जो एक नेचुरल टाइप का यहाँ पर बढ़िया बन रहा है। अभी लगभग हमारा टारगेट है कि नवंबर दिसंबर में काम पूरा हो जाए। संभावित कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए देश भर में वैक्सीन लगाने पर निरंतर बल दिया जा रहा है, जिससे कि जो जान माल का नुकसान हुआ वो ना हो। इसके चलते कोरोना टास्क फोर्स की बैठक में कलेक्टर रजत बंसल ने टीकाकरण बढ़ाए जाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में लगभग 70% लोग पहला डोज और 39% लोग टीके का दूसरा डोज लगवा चुके हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए सभी को टीके का दोनों डोज लगवाना अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी अंचल में दोनों डोज लगाने के लिए लगातार लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है, बुंदेलखंड में किसानों को खाद नहीं मिल रही है।
और मायावती ने यह भी कहा कि लाइन में लगे हैं किसान, लाइन में लगे किसान की मौत भी हुई है। बुंदेलखंड में किसानों को खाद नहीं मिल रही है, मायावती ने यह ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है यूपी में व खासकर बुंदेलखंड क्षेत्र में किसानों को समय से खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जिससे पूरे दिन भर लाइन में लगे कई किसानों की मृत्यु हो गई तथा काफी लोग बीमार भी हो गए हैं। और ये काफी दुखद व चिंतनीय गंभीर समस्या है, जिसका सरकार तुरंत समाधान करे। बीएसपी की यही मांग है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी से लगातार सुदूर अंचलों से राजधानी रायपुर पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से कांकेर जिले के आदिवासी राजधानी रायपुर में पदयात्रा कर रहे हैं। करीब 250 किलोमीटर पदयात्रा कर आए 58 गांव के आदिवासी की मांग है कि 53 गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल किया जाए। और इन आदिवासी से मुलाकात करने खुद राज्यपाल अनुसुईया उइके राजधानी के इंदौर स्टेडियम पहुंची, जहां उन्होंने आदिवासियों से मुलाकात भी की। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे खबरें ताबड़तोड़।